जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोग एक खबर सुन रहे होंगे और बहुत बड़े संगठन, वैश्विक संगठन की तरफ से बातें आ रही हैं। मैं नाम यहां किसी का नहीं लूंगा कि बहुत बड़ी महामारी अब फैलने वाली है। 5 गुना ज्यादा मौत होगी, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। लोग अब चिंतित भी होने लगे हैं। बहुत से लोगों ने तो मुझे मैसेजेस भी किए कि आप कहते थे कि ऐसी महामारी नहीं आएगी, देखिए क्या हो रहा है, इस पर एक वीडियो बनाइए। दर्शकों, आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखना यदि आप वर्तमान की परिस्थिति को सही तरह से समझना चाहते हैं। तो आपको अगले 6 माह किसी भी तरह की किसी न्यूज से कोई घबराहट नहीं होगी यदि आपने आज का मेरा वीडियो अंत तक देखा तो। दर्शकों, इस दुनिया के अंदर 3 तरह के व्यापार होते हैं, या यूं कह लीजिए कि 3 तरह की चीजें हमेशा बिकती हैं, और वो है भूख, भय और सपने। इस दुनिया के अंदर इन 3 चीज से अलग हटकर कुछ भी नहीं है, और जो वर्तमान में हो रहा है वो भय का यानी कि डर का व्यापार हो रहा है। कोविड की घटना से पहले आकलन को पूरा करते हैं, फिर अपनी बात पर आते हैं। अमेरिका के अंदर कोविड की कितनी लहर आई आपको पता है? वहां 3 या 4 लहर भी आई थी, यानी कि 4th वेव भी उन्होंने वहां देखी थी। भारत के अंदर तीसरी लहर के बारे में कितनी आशंकाएं जाहिर की गई थी कि बच्चे अस्पतालों में भर्ती होंगे, न जाने कितनी मौतें होंगी, अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्या भारत में तीसरी लहर आई? नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? बीमारी तो वही थी, भारत में तीसरी लहर भी नहीं आई, और अमेरिका या यूरोप की हम बात करें तो वहां तीसरी लहर, चौथी लहर भी आई। दर्शकों, ये बात ही समझाने के लिए पर्याप्त है कि ऐसा क्यों हुआ। अब इसका आकलन भी देता हूं। आज का वीडियो थोड़ा सा कठोर होगा, लेकिन बात आपके सामने रखनी आवश्यक है, वरना आप इसी तरह से भयभीत होते रहेंगे। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी वैक्सीन फ्री नहीं लगाई गई, भारत को छोड़कर। अब अगर करोड़ों वैक्सीन लगाई जाएंगी, यहां तक कि दूसरे देशों को भी अगर भेजी गई तो उसकी भी कीमत वसूली गई, तो कितना बड़ा व्यापार डर का पूरी दुनिया में हुआ, इसका आप अंदाजा लगाइए। लेकिन उसके विपरीत भारत के अंदर वैक्सीन भी हमने ही बनाई और हमारी जनता को फ्री में भी लगाई। यहां तक कि हमने विश्व के कई देशों को फ्री में वो चीज उपलब्ध भी कराई। परिणाम यह हुआ कि यहां भय का व्यापार नहीं हुआ भारत के अंदर, तो हम दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर तक पहुंचे ही नहीं। यानी कि दुनिया के अंदर कोविड को लेकर के डर का इतना बड़ा व्यापार किया गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह सुनियोजित तरीके से किया जाने वाला काम है, एक रणनीति बनाई हुई है किस तरह से दुनिया के अंदर 2027 तक अपने मिशन को कंप्लीट करना है। इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है, और उसकी नजरों में भारत एक बहुत बड़ा कांटा है। वो लोग अभी सामने नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मौका वो नहीं छोड़ रहे जिससे विश्व की परिस्थिति ऐसी बनाई जा सके कि पूरा विश्व उनके कंट्रोल में हो। यानी अगर मैं कहूं कि साम्राज्यवाद की एक पराकाष्ठा का समय इस समय पर चल रहा है। शक्तियों को हस्तांतरित करने की लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे में एक तरीका अपनाया जाता है दुनिया के अंदर डर को फैलाने का, और वो तरीका यह होता है कि पहले कुछ सूचनाएं सोशल मीडिया पर लीक की जाती है, और बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की न्यूज को सर्च करते रहते हैं और फिर उस पर अपने वीडियोस बनाते हैं। उनमें कई एस्ट्रोलॉजर्स भी शामिल हैं।
बहुत सारे यूट्यूबर्स उसमें शामिल हैं। तो कहीं से आती है खबर कि महामारी फैलने की संभावना बनेगी, ऐसा रिसर्च रिपोर्ट कहती है। फिर उस पर वीडियो बनते हैं, महामारी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसा तीसरी लहर के संदर्भ में भारत के लिए भी इसी तरह का भ्रामक प्रचार किया गया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि भारत के अंदर कोविड को लेकर के जिस तरह की नीति अपनाई जा रही है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे अलग है। उन्हें सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी उन्होंने कि भारत खुद वैक्सीन बना करके अपनी जनता को सुरक्षित कर लेगा। ये उन्होंने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। इसीलिए उनका ये दाव फेल हो गया भारत के संदर्भ में। वरना भारत बहुत बड़ी मुसीबत में जरूर आता कोविड के दौरान, यदि वैक्सीन को लेकर हम आत्मनिर्भर नहीं बनते तो। अब यहां पर जब यूट्यूबर्स को कुछ न्यूज मिलती है तो वो इस पर वीडियो बनाना शुरू करते, एक माहौल क्रिएट होता है कि अरे आने वाले समय में महामारी आएगी। जब महामारी की बात आती है, माहौल बनता है, उसके बाद विश्व के कई संगठन अपनी एक रिपोर्ट जाहिर करते हैं। उस रिपोर्ट में कहा जाता है ऐसी संभावना बन रही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सिचुएशन पैनिक क्रिएट होती है। साथ ही ये दावे भी किए जाते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए इसके टीके, इसकी दवाइयों पर हम काम कर रहे हैं। अगर आधुनिक विज्ञान इतना ही आगे है तो आज तक कैंसर का कोई टीका क्यों नहीं बनाया? इतने सालों से दुनिया के अंदर लोग कैंसर से मर रहे हैं, आपने इतनी फुर्ती वहां नहीं दिखाई। आपने एड्स का कोई टीका नहीं बनाया, उसमें आपको वर्षों लग रहे हैं, लेकिन कोविड का टीका आपने महामारी आने के कुछ महीनों में बना दिया। नई बीमारी आएगी, उसका टीका भी आप बनाने जा रहे हैं। ये कौन सा चमत्कार आप करने जा रहे हैं? ये हमें भी तो समझाइए कि कैसे काम हो रहा है। आपके पास आज भी टाइफाइड का टीका नहीं है, उसका इलाज नहीं है, टीबी का प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं है। आज लोग भी टीबी से जूझ रहे हैं। एड्स जैसी बीमारी लोगों को परेशान कर रही है, कैंसर लोगों को परेशान कर रहा है, डायबिटीज लोगों को परेशान कर रही है। आपने उसका समाधान नहीं किया। और जरा आप इस बात को भी समझिए, भारत के अंदर डायबिटीज का पैमाना क्या है? 120 से अगर ऊपर आपकी फास्टिंग है तो आप डायबिटिक हैं। अमेरिका में यह कंट्रोल कुछ अलग है। वहां 180 से ऊपर यदि है तो आप शायद, या 180 से भी ज्यादा अगर आपका वहां फास्टिंग में है अगर शुगर लेवल, तो आप डायबिटिक कहलाते हैं। ये कैसा पैरामीटर है जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है? दर्शकों, ये बात समझनी जरूरी है कि बहुत बड़े डर का व्यापार हो रहा है, वैश्विक लेवल पर हो रहा है, और इसके पीछे उनकी मंशा हमें डरा करके अपने किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करना एकमात्र उनका उद्देश्य है। और इसमें अगर पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा कोई देश है जो इस समय पर उनके पकड़ में नहीं है तो वो केवल भारत है। क्योंकि भारत के अंदर इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पहले कोई अनुभव नहीं था देश चलाने का। वो मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री बने हैं। वैश्विक लेवल पर उनकी पहले कोई पकड़ नहीं थी। उन्होंने खुद ने 2014 के बाद जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी नीतियों के आधार पर एक माहौल बनाया है और अपना एक समर्थन इकट्ठा किया है। ऐसे में उन्हें कंट्रोल करना, भारत सरकार को कंट्रोल करना अभी उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए डर के व्यापार में सबसे बड़ी बाधा भारत सरकार है। और इसीलिए आप देखिए, कभी चाइना के द्वारा, कभी पाकिस्तान के द्वारा, तो कभी कनाडा के द्वारा भारत को घेरने का प्रयास होता है। दर्शकों, आज का विषय बहुत गूढ़ है, इसीलिए बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वीडियो लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझना जरूरी है। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, यह बात सही है, उन्हें भी समझ आती है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर वो भारत को रोक नहीं सकता, यह बात भी निश्चित है। इसीलिए भारत के अंदर भी, भारत के बाहर से भी वो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण जरूर करेंगे जिससे भारत की स्थिति अस्थिर हो, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। और यही काम भारत के अंदर भी हो रहा है। डर का व्यापार, बहुत बड़ा डर का व्यापार हो रहा है। देश खतरे में है,
देश बर्बाद हो जाएगा, मोदी हटाओ, सरकार बचाओ, परिवर्तन लाओ, किस चीज का डर दिखाया जा रहा है? ये देश तो तब भी सुरक्षित था जब कमजोर से कमजोर सरकार थी, क्योंकि भारत की सुरक्षा, भारत का आंतरिक स्तर इतना मजबूत है कि कोई भी बाहर से आकर के भारत को अपने तरीके से चलाए, ये संभव नहीं है। और ऐसे में अगर नेतृत्व भी अगर सॉलिड हो जाए तो ये बात लगभग असंभव है। और वर्तमान में यही है, यही परिस्थितियां हैं। भारत को झुकाना, भारत के अंदर डर का व्यापार करना उन लोगों के लिए इतना आसान है ही नहीं। इसलिए महामारी का डर फैला करके पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे फिर घबराहट पैदा हो, लोग अपने लक्ष्य से बाधित हों। चूंकि मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि अप्रैल के बाद भारत भी आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़े संकट का सामना जरूर करेगा, और विश्व जनवरी 2023 से इस संकट से जूझना आरंभ हो चुका है। आपको पता हो या ना हो, लेकिन अगर आप विश्व की, दुनिया की खबरें अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि दुनिया के कई देश इस समय पर कंगाली के कगार तक पहुंच चुके हैं। यूरोप के अंदर भी कई शहर बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। चाइना बर्बादी के रास्ते पर निकल चुका है। पाकिस्तान के हालात तो आपसे छुपे नहीं हैं। ऐसे खराब माहौल के अंदर भारत की जीडीपी अच्छा काम कर रही है, ये बात शायद किसी को हजम नहीं होगी। लेकिन दो रास्ते यहां पर तय किए जा रहे हैं, एक भारत को कमजोर करना और दूसरा डर का व्यापार पूरी दुनिया के अंदर फैलाना, जिससे वो अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति कर सके। आप सोचिए कि 800 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं, फिर किसी डर के माहौल को क्रिएट करके आप अपनी दवाइयां, वैक्सीन पूरी दुनिया में बेचें, आप कितना फायदा कमाएंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कोविड जैसी महामारी हम देख चुके हैं, इसीलिए इस बार सरकारें पहले से तैयारी करके रखेंगी अगर जरा सी भी आशंका होगी तो केवल अगर डर भी हमने फैला दिया, यानी कि उन लोगों ने अगर डर भी दुनिया में फैला दिया और कह दिया कि देखिए वैक्सीन है, ये दवाई है उससे बचने की, तो उनका तो अरबों खरबों का व्यापार वैसे ही हो जाएगा, फिर चाहे महामारी आए या ना आए। क्योंकि दर्शकों, किसी महामारी के आने के लिए आंकड़े नहीं, ग्रहों की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। और ग्रहों की परिस्थितियां जिम्मेदार होंगी, 2024 में होंगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2024 का साल हमें 2020, 2021, 2022 की याद दिलाएगा। लेकिन वो महामारी नहीं होगी, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं, वो आर्थिक मंदी होगी। आपने कहावत सुनी होगी, भूखे पेट ना होए गोपाला। आप भूखे हैं, आपसे भक्ति नहीं हो सकती, आपसे भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आपको पहले रोटी चाहिए। और सोचिए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आएगी तो खाद्यान्न के भाव कहां जाएंगे, और खाद्यान्न के भाव ऊपर जाएंगे तो क्या आप अपनी सरकारों को बर्दाश्त करेंगे? हर देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा होगा, और ऐसे माहौल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अपनी शर्तें थोपना, अपने तरीके से दुनिया को चलाना, अपने मिशन को कामयाब करना, ये उन लोगों के लिए कितना आसान होगा। इसीलिए इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े डर का व्यापार हो रहा है, और आप अभी तो अगले 2-3 साल तक न जाने ऐसी कौन सी चीजें आप लोगों के सामने आएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उनमें से सत्य कितनी होगी, ये आप स्वयं देख पाएंगे। इसलिए महामारी को लेकर के किसी भी तरह के डर से आपको डरना नहीं है, ये बात मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं। आपको डरना है आर्थिक मंदी से, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करिए, एक बैकअप प्लान अपने लिए रखिए अगले 2 से 3 साल का, तभी आप इस आर्थिक मंदी का सामना कर पाएंगे। आप बीमारी से मत घबराइए, बीमारी अब आपको परेशान नहीं करेगी, कोई महामारी आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि जैविक हथियारों का प्रयोग हमें परेशान करेगा।
दर्शकों, बहुत सटीक आकलन है मेरा ये। इसमें मैं कोई बट किंतु लेकिन परंतु नहीं कर रहा हूं। क्या होगा ये आप लोगों के सामने रखा है। कब होगा ये बताया, क्यों होगा ये बताया, किस कारण से होगा ये बताया, कौन करेगा ये बता दिया। अब इससे ज्यादा स्पष्ट बात मैं और आप लोगों के सामने क्या रखूं, इसलिए इस डर के व्यापार से थोड़ा बच के चलिए। यहां दो व्यापार हो रहे हैं, डर का व्यापार भी हो रहा है और सपने बेचने का भी व्यापार हो रहा है। भारत सरकार दुनिया को, भारत की जनता को सपने दिखाने का काम कर रही है कि हम विश्व के अंदर कहां जाने वाले हैं, भारत की जनता कहां जाएगी। ये सपने का व्यापार है, दुनिया डर का व्यापार कर रही है। मैंने कहा ना, 3 तरह के व्यापार होते हैं, भूख, भय और सपने। बहुत पहले इंदिरा गांधी जी के समय पर भूख का व्यापार होता था, गरीबी हटाओ, इस तरह के नारे लगते थे, यानी कि भूख का व्यापार होता था। अभी सपने का व्यापार हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के समय पर, और डर का व्यापार दुनिया कर रही है। ये 3 चीज ही काम करती हैं। इन 3 चीजों के अलावा इस दुनिया में कभी कोई चीज काम नहीं करती है, ये बात निश्चित है। महात्मा गांधी जी ने भी सपने का व्यापार किया था, भारत की जनता को सपना दिखाया था स्वराज का, आजादी का। क्योंकि सबसे अच्छा यदि व्यापार होता है तो वो सपनों का होता है, क्योंकि उसमें प्रगति होती है, उसमें भविष्य की रूपरेखा होती है, उसमें हमारा सकारात्मक मनोबल होता है। लेकिन जो डर का व्यापार होता है, जो भूख का व्यापार होता है, वो शोषण का होता है, वो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाता है। इसीलिए दुनिया में अगर 3 तरह के व्यापार होते हैं, भूख, भय और सपने बिकते हैं, तो सपने बेचना सबसे ज्यादा सार्थक है कंपेयर टू कि आप भूख बेचे और डर बेचे। और इस समय पर दुनिया डर बेच रही है और भारत सपने बेच रहा है। इसीलिए दर्शकों, इस समय को, इस कार्यप्रणाली को आपको समझना है। बहुत गहराई से मैंने आप लोगों के सामने बात रखी है। जो समझदार हैं उन्हें पूरा विजन समझ में आ गया होगा, और जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया उन्हें कुछ समझने की आवश्यकता भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।